नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कथा सागर चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं संत कबीर साहब और अंधे पंडित सुदर्शन के बीच का वह अद्भुत शास्त्रार्थ जिसमें 20 गूढ़ प्रश्नों ने सारी काशी नगरी को स्तब्ध कर दिया था। यह कथा न केवल बुद्धि की विजय है बल्कि गुरु भक्ति, विनम्रता और सच्चे ज्ञान का अनमोल संदेश भी देती है। चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक यात्रा। काशी नगरी, ज्ञान की देवी सरस्वती का आंगन, गंगा के पवित्र घाटों से सुशोभित वह नगरी जहाँ वेदों की ध्वनियाँ गूंजती थी और पंडितों की चर्चाएं आकाश छूती थी। सूर्य की पहली किरणें घाटों पर पड़ रही थी जब एक जन्मान पंडित पैदल ही काशी पहुंचा। उसकी लाठी जमीन को टटोल रही थी, लेकिन कदम इतने दृढ़ थे मानो कोई राजा हो। नाम था उसका सुदर्शन। अंधेपन के बावजूद उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो बुद्धि की ज्योति दर्शाते। वह चारों ओर भ्रमण करने लगा। मंदिरों के आंगन, विद्वानों की सभाओं, घाटों पर बैठे साधुओं के पास, हर जगह वह यही घोषणा करता, लोगों मेरी बुद्धि का परीक्षण करो। दुनिया धोखा खा जाए लेकिन मैं कभी नहीं। मेरे पास 20 गूढ़ प्रश्न हैं, इन्हें सुलझाओ तो मैं तुम्हें गुरु मानूं, न सुलझा सको तो तुम मुझे गुरु बना लो। काशी के पंडितों में हड़कंप मच गया। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन यह शर्त थी गुरु बनना या बनाना। कौन जोखिम लेता? एक दो ने कोशिश की, लेकिन सुदर्शन के प्रश्नों की गहराई देखकर पीछे हट गए। वह हंसता, काशी विद्या की नगरी कहलाती है, लेकिन यहाँ ज्ञानी कहाँ? क्या गंगा का जल भी बुद्धि धो डालता है? आखिरकार थक कर वह सीधा काशी नरेश के विशाल दरबार में पहुंचा। सिंहासन पर विराजमान राजा की आंखों में जिज्ञासा थी। पंडित वर, आप कौन? यह ज्ञान भूमि है, अपना परिचय दीजिए। सुदर्शन ने लाठी जमीन पर ठोकते हुए कहा, मैं सुदर्शन हूँ, जन्म से अंधा, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि आंखों की जरूरत न पड़े। बताइए, किससे मैं अपने 20 प्रश्न साझा करूं? काशी में कोई प्रकांड विद्वान है? राजा मुस्कुराए। हाँ पंडित जी, इस नगरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं स्वामी रामानंदाचार्य। उनके 1400 शिष्य हैं। उनके पास जाइए, वे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। सुदर्शन प्रसन्न होकर रामानंद जी के आश्रम पहुंचा। आश्रम में वेद पाठ हो रहा था। उसने आवाज दी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काशी नरेश कहते हैं आप संसार के मुख्य गुरु हैं। क्या आप मेरे 20 प्रश्न सुलझा सकते हैं? रामानंद जी ने पहले कुलगोत्र पूछा, फिर शांत स्वर में कहा, प्रश्न सुनाइए, ज्ञान तो दिया जा सकता है। लेकिन सुदर्शन चालाक था। पहले शर्त सुन लीजिए, हार गए तो मुझे अपना गुरु मानिए, जीते तो मैं आपको। रामानंद जी बिना हिचक सहमत हो गए। उनका हृदय अहंकार से मुक्त था। वे जानते थे सच्चा ज्ञानी कभी पराजित नहीं होता, केवल नया ज्ञान अर्जित करता है। सुदर्शन ने कहा, प्रश्न राज दरबार में पूछूंगा, राजा गवाह बने। रामानंद जी बोले, ठीक है। अगले दिन काशी का दरबार, राज दरबार फूलों से सजा था। सोने चांदी के थालों में दीप जल रहे थे। काशी नरेश सिंहासन पर, रानी बगल में, मंत्री, सेनापति, कवि, प्रजा, सभी पंडित सब उपस्थित।
हवा में उत्साह था, तभी खबर कबीर साहब तक पहुंची। कबीर एक साधारण जुलाहा लेकिन रामानंद जी का परम शिष्य, भक्ति के सागर में डूबे हुए वे दौड़े दौड़े दरबार आए, न कि जिज्ञासा से बल्कि गुरु भक्ति से। प्रणाम करके बोले, गुरुदेव आज्ञा दीजिए। शिष्य को हराए बिना गुरु को कौन ललकारे, यह मेरी मर्यादा नहीं। पहले मुझसे शस्त्रार्थ हो, हार गया तो आप आगे बढ़िए। रामानंद जी की आंखें भर आई। कबीर, तुम्हारा प्रेम अमर है, तुम विजयी होगे। मेरी जगह तुम बहस करो, मैं सुनूंगा ये गूढ़ प्रश्न। तभी दरबार के द्वार पर लाठी की आहट हुई। सुदर्शन दो सेवकों के सहारे आया, प्रणाम किया। कहाँ है प्रतिद्वंदी? स्वामी रामानंद जी कहाँ है? कबीर बोले, मैं कबीर हूँ उनके शिष्य, पहले मेरा परीक्षण कीजिए। सुदर्शन हंसा। चलो, बुद्धि का क्रीड़ा क्षेत्र सज गया, कोई भी उत्तर दे सकता है। दे दिया तो मानूंगा, यहाँ बुद्धिमान है। न दे तो बुद्धि तो है लेकिन आंखें नहीं। दरबार हंस पड़ा। सुदर्शन ने गला खखार कर पहला प्रश्न किया, ऐसी कौन सी चीज दिखाई देती है लेकिन लोग उसे देखते नहीं? खुसर फुसर हुई। कोई बोला हवा, कोई बोला भगवान। कबीर शांत मुस्कान से उठे, सुदर्शन के पास आए। पंडित जी, उत्तर है आपकी छवि। आप जन्मांध हैं, दिखते नहीं, लेकिन छवि दिखती है। लोग उसी से आपको परखते हैं, सम्मान देते हैं। सुदर्शन प्रसन्न हो गया। वाह, सही, अच्छी शुरुआत। कबीर, दूसरा प्रश्न, जो जन्म लेती है बिना पैदा हुए? दरबार शांत। कबीर बोले, अफवाह, कोई पैदा नहीं करता, धीरे धीरे फैलती है, जन्म ले लेती है। तालियां गूंजी। सुदर्शन मुस्कुराए। तीसरा प्रश्न, हर वक्त पीछे रहती, कभी आगे ना निकले? जितने कदम भरे उतने ही भरती। कबीर ने जवाब दिया, परछाई, आप दौड़े वो पीछे, मुंह कर ले फिर भी आगे न आए। राजा बोले, सरल लेकिन सटीक। चौथा, हाथ होते हैं लेकिन कुछ पकड़ न सके, सोचते सभी। कबीर ने कहा, घड़ी, कांटे उसके हाथ हैं, पकड़ते नहीं। हंसी की लहर दौड़ी। सुदर्शन थोड़ा असहज हो गया। पांचवा प्रश्न पूछा, टूटे तो आवाज करे, बिखरे तो चुप हो जाए। मौन छा गया। कबीर ने कहा, विश्वास, टूटने पर दिल चीरता है, शोर हो जाती है, बिखर जाए तो अंतर मौन शांति हो जाती है। दरबार गंभीर, रामानंद जी प्रसन्न। सुदर्शन ने सिर झुकाया। 5 प्रश्नों ने प्रभावित किया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। एक गलती, सब मिथ्या। छठा प्रश्न, बिना पंख उड़ती, बिना पैर चलती? गढ़ा उतर चाहिए, बादल धुआं सुना हुआ है। सुदर्शन नाराज। कबीर ने कहा, विचार, पंख रहित उड़ान, पैर रहित दौड़, देश काल से मुक्त। सुदर्शन, मेरा मन का उत्तर है। सातवां, जितना खाली उतना भारी। आंखें फैली। कबीर ने कहा, मन, खाली मन बोझिल चिंताओं से, लक्ष्य मिले तो हल्का। सुदर्शन चौके, खाली दिमाग शैतान का घर। आठवां, हर इंसान के पास दिखाई न दे आत्मा, सपने बोले। कबीर ने कहा, भविष्य पास है लेकिन दिखता नहीं है। सुदर्शन हंसे। मन पढ़ लिया। 9वां, जितना बांटो उतना बढ़े, प्रेम, खुशी। और लोगों ने कहा। कबीर ने कहा, ज्ञान, बांटने से वृद्धि होती है।
सुदर्शन ने कहा कि राज दरबार की मर्यादा 10वां प्रश्न है, हर जन्म बदलती फिर वही रहे। कबीर ने कहा कर्म, फल आत्मा संग यात्रा। मौन, राजा की आंखें चमकी। सुदर्शन गंभीर। 11वां बिना बोले सच झूठ बता दे। कबीर ने कहा समय, कालचक्र सत्य प्रकट करता है। 12वां प्रश्न, जितना तेज दौड़े उतना शीघ्र समाप्त। कबीर ने कहा गुस्सा, प्रचंड वेग क्षणिक अंत। 13वां, जितना छुपाओ उतना फैले। कबीर ने कहा गलती, गोपनीयता से गलती का विस्तार होता है। 14वां, सबके पास है न दे सको किसी को। कबीर ने कहा जीवन अपना ही अपना। 15वां, दिखे तो भयंकर वास्तव में शून्य। कबीर ने कहा ब्रह्म छाया मात्र। 16वां प्रश्न है, सबका सबसे अधिक चोरी समय अमूल्य है, सब लुटाते हैं। 17वां, टूटे जुड़े निशान अमिट। कबीर ने कहा विश्वास, पुनर्जनन स्मृति सदा। 18वां, बिन जन्म मरे बिन मृत्यु जने। कबीर ने कहा उम्मीद नष्ट होकर के नया रूप ले लेता है। 19वां, जितना बो उतना ही कम होगा। कबीरदास ने कहा झूठ, विस्तार विपरीत। 20वां, प्राप्ति पर अश्रु बिछोह पर अश्रु। कबीर ने कहा माता पिता जन्म विदाई दोनों। सभी उत्तर सुन दरबार स्तब्ध। सुदर्शन की लाठी छूट पड़ी, आंसू बहने लगे। कबीर आज ज्ञात हुआ अंधा मैं नेत्री तुम, अहंकार मेरा पराजित तुम्हें गुरु बनाऊंगा। कबीर ने सहारा दिया पंडित जी, ज्ञान अहंकार हरता, विनम्रता सिखाता। गुरुदेव रामानंद जी के चरणों को प्रणाम। सत्य एक, नाम अनंत। राजा ने सम्मानित किया। कथा समाप्त। संदेश है, सच्चा ज्ञान प्रेम सेवा विनम्रता से आती। अंधेरा बुद्धि का ना हो, मन का हो। धन्यवाद दोस्तों। यह थी संत कबीर की ज्ञान विजय की अमर कथा। सच्चा ज्ञान प्रेम सेवा और विनम्रता से आता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। अगली कथा में मिलते हैं। जय कबीर, जय सतगुरु।